नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। श्रीलंका ने जीता एशिया कप 2022 का खिताब। फाइनल में पाकिस्तान को दी करारी शिकस्त। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से मात दी। विकेट खोने के बाद टीम ने किया था कमबैक। हारकर जीती टीम श्रीलंका। तो कहीं न कहीं 8 साल के बाद जो है एक बार फिर एशिया कप पर चैंपियनशिप अपने नाम की है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से यहां पर हरा दिया है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की अगर बात करें तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उसके बाद जो है श्रीलंका ने 20 ओवर में 170 रन का टारगेट यहां पे रखा था। 71 रन की नाबाद पारी भानुक राजपक्षे ने यहां पर खेली। शानदार जो है कमबैक किया। यूटर्न यहां पर मैच में देखने को मिला। भानुक और हसरंगा की साझेदारी के चलते श्रीलंका ने 8 साल के बाद जो है एशिया कप पर यहां पर अपना दबदबा कायम रखा है। उधर गुरुग्राम में लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक खत्म हो गई है, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की, जहां सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान एजेंडे में शामिल 19 मामलों पर सुनवाई हुई, जिनमें से 16 मामलों को लेकर समाधान किया गया और साथ ही साथ समिति सदस्यों की सीएम ने बात भी सुनी। इस दौरान सीएम ने कई मुद्दों पर अपनी बात भी रखी। आज 19 जो विधिवत फॉर्मली जिन ग्रीवेंसेस को रखा गया था और उसके अतिरिक्त भी बाद में मेंबर्स ने कुछ और विषय रखे, कुछ सुझाव रखे, कुछ नीतिगत बातें रखी, उसका भी हमने जवाब दिया। तो जो 19 थी उसमें से 16 का समाधान ये तुरंत किया गया है और 3 ऐसी हैं जो अगली बार की मीटिंग के लिए जिनको पेंडिंग रखा गया है, उसमें अभी निर्णय पूरे नहीं हुए हैं। एक शिकायत आई थी कि ग्रुप डी, सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप डी की नौकरी के लिए किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने पैसे ऐंठे और 3.5 लाख रुपए लेने का आरोप लगा और बाद में पुलिस ने उसको थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं आनाकानी करके उसके इसको खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन उसको पहचान लिया गया और हमने उस एसएचओ को, जो उस समय का एसएचओ था, उसको सस्पेंड कर दिया है। और वहां पर जो डिप्टी डीए जिसने गलत सलाह दी पुलिस को, डिप्टी डीए के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार से वो जो केस है जिसको रफा दफा किया जा रहा था उसको एक प्रकार से उसकी छानबीन करेंगे और छानबीन करने के बाद जिस व्यक्ति ने पैसे लिए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, मार्किंग फॉर पार्किंग, ताकि जितने भी खाली मैदान हैं जहां लोग पार्किंग करते हैं स्कूटर की, गाड़ियों की, अभी हैफाजर्डली कहीं खड़ी कर देते हैं और कई बार ऐसे जो रास्ते हैं उनके आगे पार्किंग हो जाती है, पीछे मैदान खुले रहते हैं और सड़क पर ही भीड़भाड़ होती है। अब मार्किंग फॉर पार्किंग में 15,000 स्थानों की मार्किंग की जाएगी ताकि लोग निश्चित स्थान पर ही गाड़ी खड़ी करें, फिर उसके कारण से बहुत सी समस्याएं ये हल हो जाएंगी। दूसरा, काकरोला गांव में आईएमटी मानेसर का जो रास्ता है जिसको बांध के कारण से बंद किया गया है, वहां पानी आता था तो जिस कारण से बांध लगा दिया गया, फिर रास्ता ही बंद हुआ। उस रास्ते को बांध के ऊपर से दोनों तरफ स्लोप बना करके दोबारा से बनाया जाए ताकि काकरोला गांव के लोगों को और उस बांध को पार करने में सुविधा हो जाएगी। देखिए, शिकायतें निरंतर मिल रही हैं, हमको कोई आज की नई बात भी नहीं है, लेकिन जहां कहीं शिकायत मिलती है तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। अभी 5 गाड़ियां जो हमको शिकायत मिली उसी दिन रात को, और हमने उनको डंपर थे और क्रेन थी, उनको इंपाउंड किया गया है। कभी भी कहीं से भी कोई शिकायत आती है इलीगल माइनिंग की, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया कोर्ट के द्वारा बंद किया गया है। ये बात भी ठीक है कि उस इलाके में भी आवश्यकता तो बहुत है माइनिंग मटेरियल की, लेकिन जहां कोर्ट ने किसी एरिया को बंद किया है वहां किसी भी कारण से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलीगल माइनिंग कोई दिन में करे, रात में करे, उसको हर कीमत पर रोका जाएगा। जहां तक टीचर्स का विषय है, जितने टीचर पहले थे आज भी उतने ही हैं, लेकिन उसमें जो अंतर था कि कई बार टीचर पीपल रेशो, कहीं कहीं तो बच्चे कम हैं, अध्यापक ज्यादा हैं, कहीं अध्यापक कम है तो बच्चे ज्यादा हैं, इन रेशो। तो उस नाते से उसको रैशनलाइज किया गया है और रैशनलाइज करने के बाद स्वाभाविक है जहां ज्यादा बच्चे हैं, टीचर कम है, तो ज्यादा टीचर वाले स्कूलों में से कुछ निकाल के उधर भेजे हैं और उसकी रेशो एक जैसी रहे सब्जेक्ट वाइज और प्राइमरी में क्लास वाइज, क्योंकि प्राइमरी तो सब अध्यापक जो है सब बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इसके ऊपर पीजीटी टीजीटी
उनका सब्जेक्ट वाइज वितरण होता है, लेकिन कोर्ट के निर्णय के कारण से पहले फेज में जब टीजीटी पीजीटी को दिया गया है उस समय थोड़ा सा ये आकार मची कि हमारे स्कूलों में तो अध्यापक कम हो गए। अब उस समय तक 8000 टीचर जो गेस्ट टीचर्स थे उनका ट्रांसफर भी होना शेष था, वो भी सूची में आए नहीं थे। पहले पीजीटी टीजीटी टीचर्स के ट्रांसफर होने के बाद अब 8000 जो बाकी हैं वो आज सायंकाल तक, रात तक नहीं तो कल सायंकाल तक वो 8000 टीचर्स वो भी प्लेसमेंट मिल जाएगी और सब ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, घटनाएं नहीं होनी चाहिए, सब दुखद है, लेकिन आपको पता है कि पुलिस का काम है कि दोषी को जल्दी पकड़ना। कोई भी हत्या होती है उसमें कोई दोषी छूटता नहीं है। अगर रोडवेज के केस की बात करें तो ब्लाइंड एकदम था, लोग भाग चुके थे, निकल चुके थे और पुलिस ने अपनी छानबीन करने के बाद दिल्ली से रात को एक गाड़ी जिसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो सवार थे जिन्होंने हत्या की थी, उस गाड़ी के टक्कर मार करके उसको रात को करमपुरा से और एक लड़की जो उसमें थी उसकी निशानदेही मिली, उसको पकड़ा। बाकी 3 लोगों की भी जानकारियां मिल गई हैं, वो भागे हुए हैं, लेकिन क्योंकि जब पहचान हो गई है तो इसलिए कोई छूटेगा नहीं। जैसे ही पुलिस के काबू में आएंगे सबको दंडित किया जाए। देखिए, हमने भी कहा है कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार, हरियाणा सरकार का विषय नहीं है, गोवा का विषय है। हमने वहां पर लिखित में भेज दिया है और हमारे होम डिपार्टमेंट भी लिखा है, मैंने भी पत्र लिखा कि इसकी जो सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब गोवा पुलिस चौकी सारी छानबीन अपने आप पूरी करके, उनका कहना है कि हम एक बार जांच पूरी कर लें, जांच पूरी करने के बाद भी परिवार को तसल्ली नहीं होगी तो निश्चित रूप से सीबीआई को देंगे। हाँ, उस जांच में अगर इतना सब निकल आया कि परिवार के लोगों की संतुष्टि होगी तो फिर परिवार संतुष्ट होगा। कोई जाति सरकार की नहीं है, क्योंकि ये 2010 से, शायद 9 से या 10 से केस चल रहा है, कोर्ट तक चला गया केस और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब क्योंकि वो एक्वायर करने का निर्णय है, वो एक्वायर कर लिया गया है। इतना ही अब भेद रह गया है कि रेट चूंकि 2010 के वो बहुत कम थे और उन पर हमें भी लगता है कि आज के समय में उनको उसका और लाभ मिलना चाहिए। उसके लिए हम स्पेशल पॉलिसी बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो उनकी सहमति से ही बनेगी। अगर वो सहमत होते हैं तो उनको और लाभ देने के लिए तैयार हैं। एक शिकायत सेक्टर 23 की मार्केट, उसकी दुकानों के सामने लोग दुकानदारों की सहमति से ही रेडी फड़ी बहुत लगवा लेते हैं, उनसे किराया आदि लेते हैं और वहां न्यूसेंस भी होती है। और सेक्टर वासियों की ये शिकायत थी, तो हमने उनको कहा है कि अब हालांकि वो हटा दी गई हैं सारी रेडियां, लेकिन अब आगे से उन दुकानदारों को ही जिम्मेवार ठहराएंगे कि किसी के दुकान के सामने, उसके आगे रेडी फड़ी इस प्रकार की कोई नहीं लगेगी, ताकि लोगों को पार्किंग, लोगों को आना जाना वो बाधित न हो। ये कार्रवाई। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला होडल पहुंचे और गोडोता गांव में लोगों की जन समस्याओं को सुना। इस दौरान बिजली मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारे देश ने विश्व पटल पर अपनी अमिट पहचान बनाई है। बीजेपी सरकार की नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से बिजली डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली सरचार्ज माफी योजना 2022 की घोषणा की गई, जिसके तहत ऐसे उपभोक्ताओं को अपनी बकाया मूल राशि का भुगतान एक मुश्त या 3 किस्तों में कर सकते हैं। इस योजना के तहत न सिर्फ बिल उपभोक्ताओं को सरचार्ज से छुटकारा मिलेगा, बल्कि मूल राशि पर भी 5% की छूट दी जाएगी। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, जहां पर ज्ञानव्यापी मामले में आज सुनवाई होनी है। 24 अगस्त को आदेश रखा गया था सुरक्षित। जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण ने सुरक्षित रखा था। 12 सितंबर को फैसला सुनाने का किया था ऐलान। एससी के आदेश के बाद जिला कोर्ट में चल रही सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से। ज्ञानव्यापी मामले में आज सुनवाई होगी। 24 अगस्त को आदेश रखा गया था सुरक्षित। जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण ने आदेश को सुरक्षित रखा था। 12 सितंबर को फैसला सुनाने का ऐलान किया था। साथ ही एससी के आदेश पर जो है ये सुनवाई होनी है और आज जो है फैसला सुरक्षित रखा गया था 24 अगस्त को और इस पर जो है आज सुनवाई होनी है। 12 सितंबर को फैसला सुनाने का ऐलान किया था। एससी के आदेश के बाद कोर्ट में चल रही सुनवाई। तो वाराणसी से ज्ञानव्यापी मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है। 24 अगस्त को आदेश रखा गया था सुरक्षित और साथ ही साथ 12 सितंबर को फैसला सुनाने का यहां ऐलान किया था।
उधर नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार तमाम बीजेपी के निवर्तमान पार्षद और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, जिसको लेकर बल्लभगढ़ से विधायक और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा लगातार जन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और आने वाले निगम चुनाव की नींव को मजबूत कर रहे हैं। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 43 में भी जन आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने और उनकी टीम ने लगातार 8 सालों में सारे विकास कार्य कराए हैं। कुछ ही दिनों में 34 करोड़ की लागत से टूटी सड़कों समेत तमाम विकास कार्य शुरू होंगे। वहीं इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस के साथ इनेलो पार्टी को भी अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कुनबा पहले ही बिखरता हुआ जा रहा है और वे हल्ला बोल और भारत जोड़ो जैसी रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में कोई उनसे पूछे कि भारत टूटा ही कब था। ऐसा कहा है हम 34 करोड़ के काम चालू करने जा रहे हैं। 34 करोड़ कोई आप देखिए कल गली पहले बता दूंगा तो लट पात जाएगा कहां से का है। हम मंत्री जी 34 करोड़ के काम की हम पूरी विधानसभा में हम 34 करोड़ के काम चालू करने जा रहे हैं। कोई सड़क कोई कहेगा तो इनको हम 6 महीने में बना के हम सब सड़कों को ले लेंगे। जो सड़क सबसे पहले टूटी है सबसे पहले सड़क बनाने का काम करेंगे। मुद्दा छोटा भाई ये हमेशा रहा है, चाहे 43 है, 44 है, चाहे 41 है, 40 है, 2 है, 4 है, सब पे हम 35 करोड़ के काम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। देखिए उन पे हल्ला के अलावा कुछ रहा बचा ही नहीं। सब कुछ तो लोगों ने छीन लिया। ले देकर 2 राज्य हैं वो भी अगले चुनाव में बहुत जल्दी नवंबर तक छीन जाएंगे। तो इसलिए उनके पास आज मजबूत नेतृत्व नहीं है। और जब नेतृत्व विहीन हो जाता है, जब दल के पास कोई सक्षम नेतृत्व नहीं होता, तब उस दल की हालत यही हो रही है जो आज कांग्रेस की हो रही है। आगे बताइए मैं उनके बारे में क्या कहूँ, जो कहीं के नहीं रहे उनके बारे में मुझे बोलना नहीं। आप पार्टी के पास बचा क्या है? दिल्ली के अलावा पंजाब की हालत देख रहे हैं। वही पार्टियां जिंदा रहेंगी जो परफॉर्मेंस करेंगी, जो विकास करेंगी। अब पता चलेगा पंजाब में वो क्या कर रहे हैं। तनख्वाह देने के लिए नहीं है, बसों में तेल डलवाने के लिए नहीं है। आज क्या हालत है रोज। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते करनाल से बड़ी खबर है, जहां 2 दिवसीय योगासन प्रतियोगिता का आज समापन हुआ है। कर्ण स्टेडियम में आयोजित हुई प्रतियोगिता में जिले से करीब 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। रविवार को प्रतियोगिता का किया गया था शुभारंभ, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस वक्त की बड़ी खबर करनाल से 2 दिवसीय योगासन प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। कर्ण स्टेडियम में आयोजित हुई प्रतियोगिता में तकरीबन 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रविवार को प्रतियोगिता का किया गया था शुभारंभ, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर 2 दिवसीय योगासन प्रतियोगिता का आज समापन हुआ है। कर्ण स्टेडियम में ये प्रतियोगिता हो रही थी और जिसमें के तकरीबन जिले के 150 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।